नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लास में। जैसे हमने आपसे वादा किया है कि आपको जीके का पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पे पूरी तरह से आपको पूरा जीके का कंटेंट दिया जाए, लेकिन BHU क्लास ये आपसे वादा किया है कि आपको एक एक वीडियो उपलब्ध कराएगा जीके का जो 60 क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो को देखिए। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ करने का जिंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ आप सभी लोगों का BHU क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी कुछ ज़िंदगी में करना है तो ये सफ़र जारी रखना पड़ेगा। सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, आप लोगों का स्टूडेंट लाइफ का जो सफ़र है उसको जारी रखना पड़ेगा, तब भी आप भी अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसी के साथ जो है आज हम अपने सेशन का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि हमारा जो है पॉलिटी का लगभग 70% जो है पोर्शन समाप्त हो चुका है। इसीलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री का यानी आधुनिक भारत का आधुनिक इतिहास का जो हमारा पहला वीडियो हो चुका है। आप सभी लोग जानते हैं आधुनिक इतिहास का पहला वीडियो जो हम पढ़ा चुके हैं, और आज का ये जो है दूसरा वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आप जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास में लाइव हैं और जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप पहला वीडियो ज़रूर देख लें। क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाए थे पहला वीडियो में, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का पहला वीडियो ज़रूर जाके देखें, ठीक है, जो भी स्टूडेंट नहीं देखें। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और सबको जो है शुभ प्रभात। और इसी के साथ चलिए हम अपना सेशन का शुरुआत करते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना था, लेकिन जो है मॉडर्न हिस्ट्री आपके चाहे वो BHU का एग्ज़ाम हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, दोनों एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। और हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा। अगर इतिहास से क्वेश्चन आएंगे तो ये सबसे ज़्यादा चांसेज हैं कि जो है आपके आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इसलिए हम आधुनिक इतिहास पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 15 सितंबर तक आपका सभी सब्जेक्ट हम समाप्त कर देंगे, चाहे वो मैथ्स हो। कल आपका मैथ्स का क्लास नहीं हो पाया था, लेकिन आज आपका मैथ्स का क्लास होगा, ठीक है। चाहे मैथ्स हो या जीके हो, रीजनिंग हो, और हिंदी का भी जल्दी हम क्लास लेंगे, ठीक है। तो हिंदी का हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं। एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे कि आप जो है हिंदी में 30 पूरा यानी टोटल नंबर लाएंगे आप हिंदी में। तो हिंदी का आप बिल्कुल नहीं, आप जो है टेंशन ना लीजिए, हम हिंदी आपका एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाएंगे। पहले जो हम जीके का कुछ पोर्शन समाप्त कर लें, ठीक है, और जो है हम अपना मैथ्स का कुछ पोर्शन समाप्त कर लें, उसके बाद हम लोग हिंदी पे आएंगे। चलिए, इतना जान लीजिए कि आप 15 सितंबर तक आपका जो है सिलेबस समाप्त हो जाएगा। चलिए, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, हम आपको बताए हैं कि हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास का पहला जो टॉपिक था हमारा 1857 का क्रांति या 1857 का जिसको विद्रोह बोला जाता है, उसको हम पढ़ा चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस की स्थापना के बारे में, कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, ठीक है, कौन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की, उसमें भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट इसमें ये पढ़ेंगे कि नरमपंथी यानी उदारवादी चरण क्या था, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको जो है आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, एक एक टॉपिक हम समाप्त करा रहे हैं, और 15 सितंबर के बाद जो है आपका टेस्ट सीरीज एक लॉन्च, हम लोग बहुत जल्दी एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च करने वाले हैं। देखिए, हम लोग के जो है BHU के ही कई सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास, ठीक है, 5-6 लोग हैं। हम लोग काफ़ी मेहनत करके आपके लिए 20 जो है एक प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, 20 प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। अभी उसके बारे में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में हम जो है 15 सितंबर से पहले आपको ये ज़रूर एक सरप्राइज़ देंगे। इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहें, वो भी प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। तो चलिए, आज का जो है टॉपिक का शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का जो है टॉपिक देखिए, हम MCQ क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। MCQ क्वेश्चन के साथ ही हम आपका एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे, ठीक है। MCQ क्वेश्चन भी बताएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी करते जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। देखिए, भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें 1885 के बाद और 1905 के जो
1905 के बीच का जो समय है उसको उदारवादी चरण बोलते हैं। अब उदारवादी चरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए अंग्रेज जो है हमारे देश में आ चुके थे और उस समय जो भी हमारे नेता थे, हमारे देश के जो बड़े बड़े लीडर थे, वो यही जानते थे कि देखिए हम लोग जो है अंग्रेज़ों के साथ ही मिलके सरकार बना लेंगे, ठीक है, और बाद में यहाँ से अंग्रेज़ चले जाएंगे। लेकिन जो है कांग्रेस के ही कुछ ऐसे नेता थे जिनको ये विश्वास था कि देखिए अंग्रेज़ बहुत धोखेबाज आदमी है, ये कभी जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है बाद में कांग्रेस से अलग भी हो गया। हम आपको आगे चल के बताएंगे कि किन किन नेताओं ने कांग्रेस को बाद में छोड़ दिया, ठीक है, और वो जो है अपना अलग संगठन बनाया, ठीक है। तो ये उदारवादी जो नेता थे, ठीक है, उदारवादी जो नेता थे उनको ये विश्वास था कि जो है अंग्रेज़ों के साथ जो है उनका सहयोग करके ही हम जो है सरकार बनाए अपने देश में और बाद में फिर अंग्रेज़ चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा जो उदारवादी जो नेता थे उनका ऐसा सोच था, ठीक है। लेकिन जो है हम आपको आगे चल के बताएंगे कि इसमें जो है बाद में जो है कांग्रेस क्या हुआ। बाद में जो है कांग्रेस, ठीक है, बाद में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गया, नरम दल और गरम दल में टूट गया। अभी हम आगे बताएंगे कि नरम दल क्या था, गरम दल क्या था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उदारवादी चरण, ठीक है, उदारवादी चरण। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 1885 और 1905 के बीच का जो समय है उसको क्या बोलते हैं? उदारवादी चरण बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ये क्यों बोलते हैं, ये भी चीज़ें जान लीजिए। देखिए कांग्रेस की स्थापना के 20 वर्ष तक उसकी नीति उदार थी। उसकी नीति क्या थी? उदार। उदार मतलब क्या होता है? मतलब अच्छा, ठीक है, किसी के प्रति हिंसक ना होना, ठीक है, और किसी के प्रति द्वेष का भावना ना रखना, और मतलब किसी के बारे में कुछ भी निगेटिव ना सोचना। लेकिन अंग्रेज के बारे में निगेटिव ना सोचना एक मूर्खता ही थी, ठीक है, तो क्योंकि अंग्रेज बहुत ही धोखेबाज थे, ठीक है। लेकिन शुरू में क्या हुआ, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो 20 वर्ष तक उसकी नीति जो है कांग्रेस की नीति उदार थी, ठीक है। इसलिए इस अवधि को स्वतंत्रता आंदोलन का उदारवादी चरण कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? देखिए भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको INC बोलते हैं, ठीक है, उसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम बैठक हुआ था, उसमें कितने सदस्य भाग लिए थे, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो देखिए कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 यानी 72 जो है सदस्य भाग लिए थे, ठीक है, प्रतिनिधि जो भाग लिए थे, 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, ठीक है। तो थोड़ा और जान लेते हैं कांग्रेस की स्थापना के बारे में, ठीक है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको इंडियन आई से इंडियन, एन से नेशनल, सी से कांग्रेस, INC, जिसकी अभी प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी जी है, ठीक है। तो अभी जो है उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ कब हुआ था? 1885 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो है कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और कहाँ हुआ था, ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत एक महाविद्यालय था, वहीं पे हुआ था, ठीक है। और इसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे इसके संस्थापक, किसके? कांग्रेस के। देखिए 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। सबसे पहले 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ठीक है। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी, जो अभी मुंबई बोला जाता है, ठीक है, बॉम्बे में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। इतना चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सभी लोग आंसर दीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए अभी कुछ देर पहले बताया है कि जो है इसके संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम कौन हो जाएगा? जो है आपका प्रथम मतलब संस्थापक हो जाएगा। किसके? इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, जिसको भारतीय सिविल सेवा चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? ये प्रश्न पता नहीं बहुत बार पूछा जाता है, सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप सभी लोग आंसर दीजिए। भारतीय सिविल सेवा में पहले कौन चुने गए थे? सभी लोग सही आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय सिविल सेवा में चुना गया था, भारतीय सिविल सेवा में चुना गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सभी लोग सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि किस कांग्रेसी नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? सभी लोग सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए सभी लोग सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है किसको? दादा भाई नौरोजी को। ये भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? देखिए हम आपसे पहले बता चुके हैं कि 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो बॉम्बे में की गई थी। ठीक, उसमें बॉम्बे हुआ करता था, जो मुंबई है उसमें बॉम्बे हुआ करता था। ठीक है, तो 1885 में एओ ह्यूम बॉम्बे, उसके बाद 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी? सभी लोग सही आंसर दीजिए। कौन थे? सभी लोग सही आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन क्या थे? उस समय गवर्नर जनरल थे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुआ? सबसे शुरुआत में हम बता चुके हैं आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है पहली बैठक किस शहर में हुआ? सारे लोग सही आंसर दीजिए। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जीके में सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का है, उसके बाद पॉलिटी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मॉडर्न हिस्ट्री हम बहुत जल्द समाप्त कर देंगे, एक वीडियो डेली जो है पड़ेगा। ठीक है, और आप सभी लोग ध्यान दें, आपका आज मैथ का भी क्लास है, पॉलिटी का भी क्लास है। ठीक है, आपका जो है मैथ का क्लास लगभग 10 बजे के करीब होगा। 10 बजे आपका मैथ का क्लास हो सकता है, तो 10 बजे सभी लोग आए मैथ पढ़ने। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। ठीक है, कब? 1885 में जो है क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। सभी लोग सही आंसर दीजिए। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? सभी लोग सही आंसर दीजिए कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? सभी लोग सही कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए हम पहले ही बता चुके थे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ये आपके बम्बे में पड़ता है, इसीलिए ये फेमस है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। भारतीय जो है इतिहास में 1885 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध है? सभी लोग आप जानते हैं कि 1885 में क्या हुआ था? इंडियन एन से नेशनल, सी से कांग्रेस यानी INC का स्थापना हुआ था एओ ह्यूम द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण 1885 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे भारतीय इतिहास में। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग क्लास को 10 बजे ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, मैथ्स का आपका क्लास होगा, मैथ्स का लगभग 5 या 6 वीडियो पढ़ चुका है। ठीक है, उसी क्रम में आज अगला वीडियो होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप 10 बजे सारे लोग उपस्थित होंगे। चलिए ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जो है पुस्तक काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ए नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, इसके लेखक कौन है? सभी लोग बताइए किसने ये पुस्तक लिखा है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए इसके लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी ए नेशन इन मेकिंग जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखा गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि? सभी लोग बताइए। देखिए पहले क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ होना था? प्रथम अधिवेशन होना था आपका पूना में, लेकिन पूना में क्या हुआ? प्लेग फैल गया। ठीक है, प्लेग एक बीमारी होती है। ठीक है, वो प्लेग फैलने के कारण वहाँ पे जो है प्रथम अधिवेशन नहीं हो पाया, इसीलिए इसके पूना से कहाँ ले जाया गया? ठीक है, पूना से बॉम्बे ले जाया गया, यानी पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पूना में हैजा फैलने के कारण, सॉरी हम प्लेग बताएं, प्लेग नहीं हैजा, पूना में हैजा फैलने के कारण
संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पुणे से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। ठीक है, तो यानी पहले पुणे होना था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो क्या फैल गया, वहाँ पे आपका हैजा फैल गया, इसलिए वहाँ से कहाँ कर दिया गया, फिर बम्बई कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, बताइए कौन से सन में की गई। सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ये पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो 1885 में की गई। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। चलिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, देखिए बीएचयू क्लासेज आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है। ऐसा कोई चैनल नहीं है यूट्यूब पे जो आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी सब कुछ पढ़ा रहा हो, लेकिन हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका एडमिशन जो है बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में हो जाए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो जाए, ये जो है हम चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। देखिए सभी लोग सही उत्तर दे। देखिए 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है आंदोलन की गति और तेज हो गई थी। ठीक है, सभी लोगों ने प्लान बनाने लगा कि ये अंग्रेज बहुत धोखेबाज हैं, इनको अपने ही देश को जो है बांट रहे हैं टुकड़े टुकड़े में, इसलिए इनको जो है यहाँ से भगाना पड़ेगा। यानी आंदोलन की गति बहुत तेज हो गई। ठीक है, लोग विरोध करने लगे बहुत ज़्यादा। तो ये 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ उस समय जो है वायसराय कौन थे। सभी लोग सही आंसर दीजिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए सही, देखिए कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। यानी 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। सभी लोग सही आंसर दीजिए। ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे, वो कौन से प्रथम भारतीय थे। सभी लोग आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, बारक। ठीक है, बारक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। देखिए इसका ही कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वो कौन से प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिसे क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है किसको, दादा भाई नौरोजी को। और ये पहले भारतीय थे जिनको जो है ब्रिटिश संसद में जो है निर्वाचित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। सभी लोग बताइए हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। सभी लोग सही आंसर दीजिए, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। सभी लोग सही आंसर दीजिए, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए एओह्यूम जो एओह्यूम को क्या कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओह्यूम क्या है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, संस्थापक थे एओह्यूम, और इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दल नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था। देखिए इसमें पूछा है नहीं जाना जाता था, नरम दल के नेता, मतलब वो नरम दल के नेता कौन इसमें से नहीं था। सभी लोग सही आंसर दीजिए, इसमें से कौन नरम दल के नेता नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये गरम दल के नेता थे। देखिए क्या हुआ, 1905 में जो है बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, फिर 1907 में क्या हुआ है, 1907 यानी सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। वहाँ से जो है कांग्रेस दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, एक होता है आपका नरम दल और एक होता है गरम दल। ठीक है, नरम दल के नेता थे आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये सब नरम दल के नेता थे। और गरम दल में कौन था, गरम दल में थे लाला लाजपत राय हो गए आपके। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो गए। ठीक है, भगत सिंह हो गए, ये सब लोग जो है गरम दल के नेता थे। जो नरम दल के नेता थे उनका ये विश्वास था कि जो है हम लोग अंग्रेज़ों के साथ मिलकर ही यहाँ पे सरकार चलाएं और उसके बाद में अंग्रेज चले जाएंगे। लेकिन जो गरम दल के नेता थे वो ये बात से सहमत नहीं थे, वे ये चाहते थे कि यहाँ से अंग्रेज़ों को कैसे खदेड़ दिया जाए। ठीक है, और भारतीय लोग ही भारत पे शासन करें, ये चीज़ें थी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, इसमें से कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। सभी लोग सही आंसर दीजिए, सभी लोग सही आंसर दीजिए। देखिए इसमें जो है दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। देखिए भारतीय संघ बनाया गया था, एक संस्था थी, इसके संस्थापक बताना है कौन था। सभी लोग उत्तर दीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी लोग उत्तर दीजिए।
देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या थे? इंडियन एसोसिएशन यानी भारतीय संघ के संस्थापक थे। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग सही सही कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए WC बनर्जी, ठीक है। कौन था? WC बनर्जी थे। देखिए एक थे एओ ह्यूम थे। दो चीज़ें, नाम आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। एक थे एओ ह्यूम। इन्होंने क्या किया था? ये कांग्रेस की स्थापना किए थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस का जब जो है पहला अध्यक्ष कौन बना था? तो WC बनर्जी बने थे, ठीक है। तो एओ ह्यूम संस्थापक हैं, ठीक है। लेकिन WC बनर्जी क्या है? ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कौन से जो है अंग्रेज ने कहा था ये चीज़? देखिए कौन से अंग्रेज ने ये चीज़ कहा था कि मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करेंगे। ये देखिए ये अंग्रेज का कथन था कांग्रेस को लेके। वो कांग्रेस से जो है बहुत चिढ़ता था, ठीक है। तो ये किसने कहा था? आप सभी लोग उत्तर दीजिए। देखिए ये कहा था लॉर्ड कर्जन जिन्होंने क्या किया था? 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया था, यही लॉर्ड कर्जन, ठीक है। इन्होंने नहीं कहा था, इन्होंने नहीं, ये अंग्रेजी था। ये इसी ने कहा था कि जो है हम चाहते हैं कि कांग्रेस का जो है यहाँ पे समापन हो जाए भारत में। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वह थे? कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? ठीक है, सभी लोग सही इसका आंसर दीजिए। सभी लोग सही आंसर दीजिए इसका। देखिए इसका सही आंसर था WC बनर्जी जो थे, इन्होंने जो है प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। चलिए इसी के साथ ये टॉपिक आज समाप्त होता है, ठीक है। फिर जो है हम कल जो है अगले मॉडर्न हिस्ट्री किसी अगले टॉपिक पे जो है वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और ये काफ़ी जो सारे जो प्रश्न थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इनको जो है एक बार आप नोट कर दीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। और इसका जो है PDF हम आपको जो वहाँ पे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। और जो है इसका एक पार्ट और पहले बन चुका है, तो जो भी स्टूडेंट पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट जरूर देख ले, ठीक है। और देखिए हम कल जो है इसका दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें गरम दल यानी उग्रवादी लोगों के बारे में हम लोग जो है जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है, कि ये क्या था गरमपंथी, ठीक है। गरमपंथी के बारे में पढ़ेंगे। और कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे जहाँ से मान के चलिए आपका 2 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। कल के जो है वीडियो से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, तो आप कल इसी टाइम यानी, ठीक है, कल सुबह फिर से हमारा जो क्लास होगा मॉडर्न हिस्ट्री का उसमें यही चलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लास होगा उसमें कांग्रेस का अधिवेशन चलेगा, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। चलिए फिर 10 बजे मिलते हैं। 10 बजे आपका आज मैथ्स का क्लास होगा, सभी लोग जरूर आएँ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी लोग जरूर आएँ, ठीक है। धन्यवाद।